आप सभी को राधे राधे। स्वागत है गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं अपना ब्लॉग शाम के समय से शुरू कर रही हूँ। इवनिंग का ब्लॉग है ये। तो बस चाय पानी करके और फिर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज शाम का आपके साथ रूटीन शेयर किया जाए। तो अब मैं मतलब चाय वाय पी ली है। अब मैं जा रही हूँ, 7 बज रहे हैं। तो शाम की पूजा आरती करूँगी और इसके बाद फिर मैं रामायण पढ़ूँगी। फिर इसके बाद खाना पीना जो भी बनेगा तो आपके साथ आज शाम का रूटीन शेयर करेंगे, क्या बन रहा है शाम को खाने में और मैं कैसे रामायण पढ़ती हूँ वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा। चलिए फिर मैं शुरू कर देती हूँ। तुलसी माता में बाहर दिया रख के और फिर अंदर की भी दिया बाती करके आरती करके फिर रामायण पढ़ूँगी। अगर ना तो दिखाएंगे ना, तेरा नाटक ना करें। गेट लगा दूँगी। तो गाइस पूजा आरती हो गई शाम की। बाहर भी दीपक जला दिया, भगवान की भी आरती कर दी और माँ जाप भी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ रामायण शुरू करने। तो इनकी भी आरती उतार दी और ये हनुमान जी की चौकी लगा दी है। ये देखिए आप, ये रामायण का विधान है। रामायण पढ़ने से पहले हनुमान दादा को, बजरंग बली दादाजी को आसन दिया जाता है। तो ये चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है और ये मेरी जाप की माला रखी है और ये मेरी रामायण जी। तो अब उनको आसन दे के और अब शुरू करूँगी रामायण। तो बालकांड चल रहा है, बालकांड आधा हो गया है। तो आप भी सुनिए, थोड़ा सा सुनाऊंगी क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे कि पूजा ही पूजा दिखाती है। तो चलिए गाइस, गणेश जी को वंदन करके शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम तुलसी कृत रामायण कथा कहानुसार, असुच सुंदर आसन सहित आवहु पवन कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रनहु सुदशरथ अजुर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम कहस जस आप बखाना। बोलो श्री जय श्री राम। आप बिरचियु पुरोहित रूपा, परु जाय तेहि देश जयपा। जाग्यो नृप अपन अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु हनुमान, उठउ गवाई जय जान न रानी। कानन गयो बाज छड़िते, पुर नर नारी न जाने के। गए जाम जुग भूपित आवा, घर घर उत्सव बाज बढ़ावा। उपरो तहि दे कहीं जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग संग न पहिना गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित
नृपहि मते सब कहि समझावा। नृप हर से पहचानि गुरु भ्रवस रान चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब समेत सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय। भागा श्रवण सुनहि दस सिया। आपन उठि धावहि रहे न पावहि। धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा संसारा। धर्म सुनहि नहीं काला। तहि बहु विधि त्रासहि देश निकास। जो कह वेद पुराना। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर। जो करहि हिंसा पर अति प्रीत तिन। ते पापहि कवनहि मिति। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की। सो गाइस सब पूजा पाठ सब हो गई। बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, मेरी कमर दुखने लगती है मालिक। तो बस अब जस्ट अभी रामायण पढ़ के उठी हूँ मैं, और अब आई खाने की बारी। तो खाने का डिसाइड हो रहा है कि क्या बनाए। मेरा बेटा कह रहा मम्मी चाउमीन बना लो। अब बताओ खाने में कोई चाउमीन बनाता है? खाना बनता है कि चाउमीन खाएंगे? तो वो जब से वही नाटक कर रहा चाउमीन खाना चाउमीन खाना। तो अब देखते हैं क्या बनेगा, चलते हैं सोचते हैं विचारते हैं। तो जो भी बनेगा आप लोगों को दिखाएंगे क्या बन रहा है। चाउमीन तो खैर नहीं बनेगी और ना मैं इसको खाने दूंगी। क्यों चाउमीन वही तो बात है ना कि पैक करा के ले आएगा, खाएगा तो यही घर में ना। अरे महीनों में तो खा सकते हैं। अभी भोपाल में खाई थी, कितना टाइम हुआ है मैं भोपाल गई? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए अपने को भोपाल से। अभी ब्लॉग डाला उसमें पता है कितना टाइम हुआ है? 2 महीने हुए हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ भाई। 15 दिन। हाँ 15 दिन। इसको पता है चाउमीन की वो एक वो क्या बोलते हैं उसको, तड़प होती है खाने की। तड़प होती है खाने की। तो गाइस ये तो चलता रहेगा। अब बताते हैं आपसे, थोड़ी देर से मिलते हैं क्या बनेगा खाने में, जरूर शेयर करेंगे, बने रहिएगा। सो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया है कि क्या बन रहा है खाने में। तो उसका तो खैर अभी चाउमीन में दिमाग लगा, मैंने बोला लेके खा के ऑनलाइन मंगा के खा ले। अब देखो वो क्या करता है, बाकी खाना तो खाएगा। चाउमीन तो ऐसे ही उसको मन बहलाने के लिए चाहिए, कुछ चटपट लगता है ना कभी। तो फाइनली डिसाइड हुआ क्या बन रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि यह सबसे बड़ी टेंशन रहती है गृहिणी के लिए शाम सुबह कि खाने में क्या बनाए। तो सुबह का तो फिट रहता है कि दाल चावल सब्जी रोटी बनना है, लेकिन शाम को बड़ी टेंशन होती। शाम को ज़्यादा भूख नहीं रहती, तो ऐसा लगता है कुछ ऐसे बना लो हल्का फुल्का। तो शाम को ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह ये रहता है कि दाल चावल बनना है, उसके साथ कुछ भी सब्जी बना लो। तो अभी इतनी जद्दोजहद के बाद हमने सोचा ये बनाए। ये देखिए गाइस, ये बन रही है अरवी के पत्ते की सब्जी। इस मौसम में सभी के यहाँ बनती होगी। तो अभी ये कर रही है तैयारी, बफाने के लिए पानी चढ़ा रही, पत्ते धुल गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी हेल्प करवाऊँगी, उसके साथ बेसन वेसन लगा दूँगी। तो ये देखिए इसको हम ये बेसन रखा है, इसमें नमक हल्दी और मिर्ची डाला, थोड़ी सी हींग। अब इसका घोल बना के और मैं लपेट के रख दूँगी। और आटा लग चुका है तो वो रोटी सेकेगी। देखिए ये दिन के दाल चावल रखे हैं, तो ये लगी हुई है तैयारी कर रही है। तो मैंने कहा ये तो खैर सभी लोग बना लेते हैं, पर इस अलग अलग तरीके से बनते हैं। कभी इसको सूखी सब्जी भी फ्राई कर लेते हैं, कभी इसको पकौड़ी जैसे भी बना लेते हैं। तो ये बेसन का घोल बना देती है, फिर मैं लपेट दूँगी, उसको बोल दूँगी रोटी सेक लेती। और बस यही टेंशन रहता है, शाम को खाना बन जाए फिर इसके बाद फ्री। तो उसने घोल बना दिया, तो मैंने कहा मैं लपेट देती हूँ, क्योंकि इसको हाथ से ही मिलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा तू कहाँ हाथ मिलाएगी, तो मैं कर देती हूँ। हल्का ही हल्का लगाऊंगी, क्योंकि रात में बेसन ज़्यादा सही नहीं लगता। और आप लोग कैसे बनाते हैं ये अरवी के पत्ते, कमेंट करके बताइएगा। इस सीज़न में मैं पहली बार बना रही हूँ इनको। हमारे यहाँ पहले बहुत बनते थे, मेरे दो करके।
नहीं, हाँ एक ही एक बनाते थे हम तो। एक दो करके रख दो, उस पे लपेट अरे दो जल्दी। दादी ऐसी बनाती थी। हाँ, दादी एक एक पत्ता लपेटती थी, पता है। ऐसे ये भी इजी है। वो जल्दी हो जाएंगे ना, तो दो एक दो दो पत्ते करके लपेट दो। देखो, सास से ज्यादा बहुत समझदार है ना। तो इकट्ठे थोड़ी, तीन तीन पत्तों की एक गड्डी बना देते हैं। हाँ ना, है ना? इकट्ठे मत करो, एक एक दो दो या तीन ऐसे करके कर दो। तो ये बताऊं, मैं आपको पहले बहुत बनते थे हमारे यहाँ। मेरे ससुर जी थे ना, उनको बहुत पसंद थे ये अरबी की सब्जी, अरबी के पत्ते, मतलब अरबी उनको हर रूप में अच्छी लगती थी। तो इस सीजन में ही आते हैं तो वो बहुत बनवाते थे। कभी इनकी पकौड़ी बनवाते थे, कभी ऐसे ऐसे फ्राई करके खाते थे बेसन लगवा। तो अपने ससुर जी की याद आ रही है, सासू जी की याद आ रही है, वो बनवाते थे, पता है। और वो मेरी सासू माँ बनाती थी, क्योंकि है ना इतना जब हमारा भी बचपना था तो इतना हाथ हाथ भिड़ेगा, ये लीपा सौंधी होगी, इस चक्कर में हम लोग नहीं करते थे। और ना उनको वो उन्हीं से बोला करते थे कि तू ही कर। तो हमारी सासू माँ बनाती थी, मैं था वो भी कहाँ चला गया सब। बहुत अच्छा लगता था पहले, बच्चे छोटे छोटे और पूरा परिवार। आज अकेले रह गए, सूनापन हो गया जीवन में। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कितने बच्चे हैं उसमें? दो और है। तो मैं इनको मिला के रख देती हूँ। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं ना कि अपन करो ना तो वो समय याद आ जाता है जो अपन जी के आ रहे हैं। आता है ना, आप लोगों से हर बात शेयर करने का मन होता है कि जो मन में चल रहा है वो आप लोगों से भी शेयर करें। बस इतने में हम तीनों को हो जाएगा। और गाइस, आप लोग मेरे ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करिए, थोड़ा सा समय दे दिया करिए जीवन में, अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे अभी आगे। है बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं तो फिर क्या ही दिखाऊं, किसको दिखाऊं। बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ है, खुशखबरियाँ, बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। पर आप लोग देखिए तो हमारे जीवन में क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ है अच्छी अच्छी। सो गाइस, ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं बस ये आखिरी बचा, इनको रख देती हूँ, भाप हो जाएगी में फिर फ्राई कर लेंगे और रोटी बना लेंगी। और मेरा बेटा अब नहीं जा रहा, चाउमीन उसने कैंसिल कर दिया है। अब क्या बना रहा है तू? है भेल बना। चाउमीन से भेल पे आ गया। तो देखिए, ऐसा होता है, बारिश का सीजन है। मैं कह रही हूँ ये सब चीजें मत खाओ बेटा, जितना नहीं खाओगे उतना अच्छे भले में रहोगे, क्योंकि बारिश में बाहर का ज्यादा बचे रहना चाहिए। तो आखिर वो भेल पे आ गए हैं। चलिए आप लोग बने रहिए। चिकन बन रहा है। तो गाइस देखिए, बन गई है मेरे लाल की, क्या है ये? भेल। भेल। ये देखिए आप, तू दिखाना अच्छे से। ये देखिए आप, नहीं तेरे को नहीं ले रही ना मैं। ये देखिए, एक भगोनी भर के उसने भेल मंगाई है। तो इसमें से दूंगा भी तो मेरी पत्नी को। अच्छा, पत्नी को देगा। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी भैया तेरी भेल। तो उस चाउमीन से सीधे भेल पे आ गया। तो ये देखिए, आप लोग भी आ जाइए और ये भेल खा लीजिए। बहुत मस्त बनाता है, पता नहीं क्या क्या डाला है उसने, बहुत देर से लगा हुआ था। हाँ, तो ये ठीक है, चाउमीन से तो ये बढ़िया है ना, इसको चाउमीन समझ के ग्रहण कर लो। तो चलिए और दिखाती हूँ मैं। हमारे वो पत्ते भी बफा गए हैं, ये रोटी भी बन गई, बनी रही है। ये देखिए, ये भी हो ही गए हैं लगभग। तो बस अब इसको फ्राई कर लेंगे, फिर अभी थोड़ी देर से खाना वाना होगा। रोटी सेक रही है, हटो, निकलने दो हमें। सो गाइस, चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप सभी को बताइएगा ये वाला मेरा ब्लॉग कैसा लगा। इस बार मैंने सोचा शाम का अपना रूटीन शेयर करूँ आपके साथ। शाम को पूजा पाठ और मतलब मैं रामायण मैंने शुरू करी है सावन में, तो मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो जो भी करती हूँ, जैसा भी करती हूँ, ऐसा लगता है आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ, शेयर करूँ आपके साथ।
तो बस यही था आज के ब्लॉग में। और शाम को क्या बना खाने में, मेरे बेटे की जिद पूरी हुई कि नहीं हुई, वो सब आप ब्लॉग में देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखिए, बहुत मेहनत के साथ ये बन के आप तक पहुँचता है। मेहनत लगती है भाई, मेरे को इतना ज़्यादा आता नहीं है, मतलब ये मोबाइल के चीज़ें, तो बहुत मेहनत के बाद आ पाता है ब्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, देखिए मेरे ब्लॉग और कमेंट ज़रूर से करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।